अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि कितने डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्डर एन के। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपके पास एक टेबल लेकर आऊँगी जिसके अंदर हमने 1 ऑर्डर से लेकर 20 ऑर्डर तक सारे ग्रुप्स लिखे होंगे, मतलब कि उन ऑर्डर के कितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं और उनमें से कितने अबीलियन कितने नॉन अबीलियन हैं और वो कैसे कैसे आते हैं, वो सब कुछ जो हिंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं वो हिंट भी साथ में लिखे हुए होंगे। तो वो टेबल मैं लेकर आई हूँ, आप देखें, हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 ऑर्डर की बात करते हैं कि एक ऑर्डर यानी 1 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स हैं इस पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड में कितने ग्रुप्स हैं और उन में से कितने अबीलियन कितने नॉन अबीलियन, ये सब हम हर लेक्चर में देखते थे कि 1 ऑर्डर जो है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पर मैंने ऑर्डर्स लिखे हुए हैं इस बॉक्स के अंदर। इधर मैंने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, यानी जो ऑर्डर है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है। यहाँ पर WFN लिखा हुआ है। WFN मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जितने नंबर्स की फॉर्म में उसे ब्रेक करके लिखा होगा वो इस बॉक्स में लिखा होगा। और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, यानी टोटल कितने ग्रुप्स इन ऑर्डर के, टोटल कितने ग्रुप्स हैं और उनमें से कितने अबीलियन कितने नॉन अबीलियन हैं और वो ग्रुप्स हैं कौन कौन से और उनके ऊपर कमेंट्स क्या हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है 1 ऑर्डर का, कि 1 ऑर्डर के ग्रुप की डिस्कशन कर रहे हैं कि 1 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करनी है, ये 1 ही रहेगा। उसके बाद इसको हम किसी भी नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक करके नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, 1 ऑर्डर का एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है, हमें पता है 1 ऑर्डर का एक ही ग्रुप है और वो अबीलियन होता है, क्योंकि 1 ऑर्डर का कौन सा ग्रुप होता है, 1 ऑर्डर का ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर 1 और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ नॉन अबीलियन ग्रुप्स कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो कम्यूट करती है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी कम्यूट कर रही होगी। उसके बाद अब यहाँ पर ग्रुप की बात करेंगे, वो कौन सा ग्रुप होगा, हम उसे लिख सकते हैं Z1। अब आप सोच रहे हैं कि Z1 ही क्यों लिखा, S1 भी लिख सकते थे, D1 भी लिख सकते थे। हम लोग यहाँ पर जो है वो लिख सकते थे, S1 लिख सकते थे, Z1 लिख सकते थे, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हम लोग लिखा जा सकता था। हमने सिर्फ Z1 ही क्यों लिखा, बाकी सारे जो भी 1 ऑर्डर के ग्रुप्स होंगे उन सब में आइडेंटिटीज़ पड़ी होंगी, इसमें भी आइडेंटिटी पड़ी हुई है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वही बाकी सबकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो बाकी सारे इसी के ही आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इस तरह से हमने सिर्फ Z1 लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उस ऑर्डर के कितने डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब 2 ऑर्डर पे आते हैं। 2 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की 2⁻1, ठीक है। अब 2⁻1 है। अब यहाँ हमने WFN 1 लिखा क्योंकि हम इसे यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने होंगे, इसे देखें। यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्रिक पिछले लेक्चर में क्या पढ़ी थी, अगर कोई ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर है तो उस ऑर्डर का सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है और वो अबीलियन होता है। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप कितने होंगे, 1 होगा और वो अबीलियन होगा, नॉन अबीलियन 2 ऑर्डर का कोई भी नहीं है। और 2 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो Z2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने Z2 ही क्यों लिखा, हम लोगों ने Z2 ही क्यों लिखा, हम लोगों ने जो है वो D2 क्यों नहीं लिख दिया, D1 क्यों नहीं, D1 जो है वो D1 का ऑर्डर होता है 2 × 1, तो 2 आ रहा है, यानी D1 क्यों नहीं लिखा। D1 भी तो आइसोमॉर्फिक है Z2 के, देखें वो आइसोमॉर्फिक है Z2 के। तो हमें डिस्टिंक्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने Z2 आ गया। अब यहाँ पर हमने रीज़न क्या दी कि ऑर्डर P है, यानी प्राइम ऑर्डर का है। हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो वो हमेशा एक ही होगा और वो अबीलियन होगा, यानी कोई भी ऑर्डर अगर प्राइम है तो उस ऑर्डर का एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और वो प्राइम होगा। इसी तरह 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 3⁻1 आया और हमने इसे एक ही नंबर की फॉर्म में ब्रेक किया है तो यहाँ 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, क्योंकि प्राइम नंबर है तो एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है इस ऑर्डर का और वो अबीलियन है, नॉन अबीलियन कोई भी नहीं है और ये Z3 ग्रुप है। उसके बाद अगर हम 4 ऑर्डर की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में 2⁻2। यहाँ पर इसे एक ही नंबर प्रोडक्ट में कोई नंबर नहीं है, यानी एक ही नंबर है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने होंगे, 2। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जब शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की थी, मैंने आपको कहा था अगर किसी भी ऑर्डर को, ग्रुप के ऑर्डर को अगर हम लोग प्राइम के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें तो उस ऑर्डर का सिर्फ 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों अबीलियन होते हैं। तो वो दो ही हैं और दोनों अबीलियन हैं, नॉन अबीलियन कोई भी नहीं है। अब वो 2 ग्रुप्स हैं कौन से, एक Z/4Z है, एक V4 है। अब आप लोग सोच रहे हो D2 भी तो है, D2 है, वो आइसोमॉर्फिक है V4 के, यानी वो V4 जैसा ही है। इसके अलावा Z2 क्रॉस Z2 है, वो भी इसी के ही आइसोमॉर्फिक है। इस वजह से डिस्टिंक्ट सिर्फ 2 ही हैं, और भी होंगे 4 ऑर्डर के, लेकिन वो इन्हीं के ही आइसोमॉर्फिक होंगे, यानी इन्हीं जैसे ही होंगे। डिस्टिंक्ट सिर्फ ये 2 ही हैं, ठीक है हो गया। उसके बाद अब अगर हमारे पास 5 है, 5 की पावर 1, इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं एक ही फैक्टर है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने होंगे, प्राइम है तो एक ही ग्रुप होगा,
एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और वो अबिलियन होगा, नॉन अबिलियन कोई भी नहीं होगा, और वो है Z5। रीज़न क्या है? प्राइम ऑर्डर है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास ग्रुप है और उसके ऑर्डर को अगर हम लोग P.Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी 2 प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर्स कितने आए हैं? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर है कि नंबर ऑफ़ ग्रुप्स। अब मैंने बताया था कि अगर हमारे पास किसी ग्रुप के ऑर्डर को हम लोग ब्रेक कर सकें PQ की फॉर्म में, PQ की फॉर्म में लिख सकें, और P जो है वो लेस हो Q से, तो Q-1 जो है वो डिविजिबल बाय हो अगर P से, तो वहाँ पर 2 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक अबिलियन और एक नॉन अबिलियन होता है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, तो वही यहाँ पर देखें, इसे हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और 2 जो है 3 से लेस भी है, और 3 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, और ये 2 उस 2 को डिवाइड भी करता है। इसका मतलब इसके पास कितने सब ग्रुप होंगे? 2 सब ग्रुप होंगे, एक अबिलियन होगा, एक नॉन अबिलियन होगा, और वह कौन कौन से होंगे? Z6 होगा और S3। Z6 अबिलियन है और S3 नॉन अबिलियन है। ये मैंने लाइन इसलिए लगाई है कि इधर वाला अबिलियन, इधर वाला नॉन अबिलियन। ठीक हो गया। उसके बाद 7 ऑर्डर की बात करते हैं। 7 तो है ही प्राइम ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है। इसके फैक्टर्स 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ग्रुप कितने हैं? 1 और एक अबिलियन, और वो अबिलियन है और नॉन अबिलियन कोई भी नहीं होगा, और वो है क्या? Z7। इसी तरह 8 को हम लिख सकते हैं प्राइम के क्यूब की फॉर्म में। 2 प्राइम है, 2⁻3। मैंने बताया था अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को हम प्राइम के क्यूब की फॉर्म में लिख सकें तो उस ऑर्डर के 5 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। उस ऑर्डर के 5 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से 3 अबिलियन होते हैं, 2 नॉन अबिलियन। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखें ऐसे ही है। अब इसके फैक्टर्स 1 हैं, तो यहाँ फैक्टर्स हमने लिखने होते हैं। यहाँ 1 है, और इस ऑर्डर के कितने ग्रुप होंगे? 5 होंगे, 3 अबिलियन, 2 नॉन अबिलियन। अब वो कौन कौन से हैं तो वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। देखें, वो हमारे पास हैं जी Z8 है, और हमारे पास Z4 क्रॉस Z2 है, Z2 क्रॉस Z2 है, ये हमारे पास है। उसके बाद D4 और Q8 ये नॉन अबिलियन है। ये 2 नॉन अबिलियन है, ये सारे के सारे अबिलियंस हैं। ये देखें 3 अबिलियंस हैं, Z4 क्रॉस Z2, Z8, Z2 क्रॉस Z2, ये तीनों अबिलियंस, और D4 और Q8 ये 2 नॉन अबिलियन। समझ में आई? उसके बाद अब हमारे पास है प्राइम की 9 ऑर्डर का ग्रुप। इसे हम 3⁻2 में लिख सकते हैं, यानी प्राइम के स्केयर की फॉर्म में। मैंने बताया था अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को हम प्राइम के स्केयर की फॉर्म में लिख सकें तो वहाँ हमेशा 2 ही ग्रुप होंगे उस ऑर्डर के, और वो दोनों अबिलियन होंगे। तो यहाँ पर इसका फैक्टर्स एक ही हैं। इसके क्योंकि प्राइम के स्केयर की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो 2 ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, और वो दोनों ही अबिलियन होंगे, नॉन अबिलियन कोई भी नहीं होगा। और वो कौन कौन से होंगे? Z9 होगा और Z3 क्रॉस Z3 होगा। उसके बाद 10 ऑर्डर की बात करें तो हम इसे देखें 2 प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जब भी हम लोग 2 प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में ग्रुप के ऑर्डर को लिख सकते हो, और एक प्राइम दूसरे प्राइम से छोटा हो, जो बड़े वाला प्राइम है उसमें से अगर एक नंबर को माइनस करें और वो छोटे वाले प्राइम पे डिविजिबल हो, तो उस ऑर्डर के 2 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से एक अबिलियन होता है और एक हमारे पास नॉन अबिलियन होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी 10 ऑर्डर की, तो 2.5 की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो 2 फैक्टर्स है तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिखना है कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें से एक अबिलियन होगा, एक नॉन अबिलियन होगा। अब देखें, अबिलियन होगा Z10 और नॉन अबिलियन होगा D5। तो यहाँ पर रीज़न क्या है कि ऑर्डर PQ की फॉर्म में लिखा जा रहा है, P लेस देन है Q के, और Q-1 डिविजिबल बाय है P के। यहाँ तक समझ में आई। अब ऑर्डर 11 पे चलते हैं। 11 ऑर्डर के ग्रुप को डिस्कस करते हैं। 11 ऑर्डर का ग्रुप है हमारे पास। 11 ऑर्डर, क्योंकि 11 प्राइम है, में से ये फैक्टराइज किया हुआ है इसे 11 की पावर 1। अब ये प्राइम है तो प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप होगा तो वो अबिलियन होगा। हमने पिछले लेक्चर में, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लास्ट में देखिएगा, तभी आपको ही बातें समझ में आएंगी। नहीं तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कह रही हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 11⁻1। अब क्योंकि इससे एक ही फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ा जा रहा है तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने होंगे, क्योंकि प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो तो वो अबिलियन होता है, तो उस ऑर्डर का सिर्फ एक ही ग्रुप है तो वो है 1, एक ही ग्रुप आएगा, और वो अबिलियन होता है, और उसके नॉन अबिलियन उस ऑर्डर का कोई भी ग्रुप नहीं होता है। तो Z11 आ जाएगा, और रीज़न क्या है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है। उसके बाद 12 है, तो हम इसे देखें लिख पा रहे हैं P².3। आप लोगों को याद होगा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर हम P² की फॉर्म में अगर हम लोग किसी ऑर्डर को लिख सकें तो उस ऑर्डर के 5 जो हैं वो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से 2 अबिलियन होते हैं और 3 नॉन अबिलियन होते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी सिखाया था कि हम लोग नंबर ऑफ़ अबिलियन ग्रुप्स निकाल कैसे सकते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, और ये फार्मूला यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कोई भी ऑर्डर का ग्रुप दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस ऑर्डर के कितने अबिलियन ग्रुप्स हैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दे जाए 100
कहा जाए कि 100 ऑर्डर के कितने अबिलियन ग्रुप्स हैं, आप वो भी निकाल सकते हैं। चाहे आपको 2000 दे दी जाए, जो भी ऑर्डर दे दी जाए, आप उसके अबिलियन ग्रुप्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ अबिलियन ग्रुप्स कितने होंगे। अब जैसे 2⁻².3 है, तो हम इसे इसको हमारे पास 5 ग्रुप्स होंगे, 5 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 अबिलियन और 3 नॉन अबिलियन। अब वो कौन कौन से हैं? Z12, Z6 क्रॉस Z2, ये जो है हमारे पास दो हमारे पास इस तरह के ग्रुप्स हैं जो हमारे पास अबिलियन है, और D6A4 और एक और है Q6, वो हमारे पास जो है वो नॉन अबिलियन है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 13 ऑर्डर पे। 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है और वो अबिलियन होता है, वो सारा हो गया Z13 आ रहेगा। 14 ऑर्डर पे चलते हैं। 14 को देखो P.Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P छोटा है Q से, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, इसका मतलब इसके पास 2 ग्रुप होंगे, एक अबिलियन एक नॉन अबिलियन। तो ठीक हो गया, तो एक Z14 आ जाएगा और एक D7 आ जाएगा, ये अबिलियन है ये नॉन अबिलियन है, हो गया। उसके बाद 15 को भी देखें, 2 प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा रहा है, 2 फैक्टर्स है तो 2 आ जाएगा। अब हमें पता है हाँ, एक और हमने स्टेटमेंट ये पढ़ी थी कि अगर हम 2 प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं उसे, लेकिन अगर हमारे पास P छोटा भी हो Q से, लेकिन अगर Q-1 डिविजिबल ना हो P से, पिछली जो हमारे पास क्रॉलरी थी उसमें यह था कि वो डिविजिबल था तो 2 ग्रुप एग्जिस्ट करते थे, अगर डिविजिबल ना हो तो फिर एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फिर एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है और वो अबिलियन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और वो अबिलियन होगा, और किस ऑर्डर का होगा और कौन सा ग्रुप होगा? Z15। इसी तरह 16 है 2⁻4। अगर हम किसी प्राइम को प्राइम की पावर 4 में लिख पा रहे हैं तो उस ऑर्डर के 14 ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। 2⁻4 में लिख पा रहे हैं तो हमारे पास 14 ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें से 5 अबिलियन होंगे और 9 नॉन अबिलियन होंगे। और वो कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ मैंने अबिलियन ग्रुप्स लिखे हैं। Z16, Z8 क्रॉस Z2, Z4 क्रॉस Z4, Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ये इसके अबिलियन ग्रुप्स हैं, नॉन अबिलियन नहीं लिखे। उसके बाद 17 ऑर्डर का 17 प्राइम नंबर है, तो एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता होगा, प्राइम ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है और वो अबिलियन होता है। इसी तरह से 18 को देखिए हम लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर। जब भी हम PQ का स्क्वायर लिख पाएँ तो उसके पास 5 ग्रुप्स होंगे उस ऑर्डर के, यानी उस ऑर्डर के 5 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और उसमें से 2 अबिलियन है, 3 नॉन अबिलियन है। और वो कौन कौन से हैं? Z18, Z3 क्रॉस Z6, और नॉन अबिलियन है D9, S3 क्रॉस Z3, Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z2। ठीक हो गया। उसके बाद है 19 प्राइम नंबर है, प्राइम ऑर्डर का एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है और वो क्या है जी? हमारे पास अबिलियन है और वो आ गया Z19। उसके बाद 20 ऑर्डर का, इसे हम देखें लिख सकते हैं P2Q की फॉर्म में, तो 5 ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, 2 अबिलियन 3 नॉन अबिलियन, और वो कौन कौन से हैं? Z20, Z10 क्रॉस Z2, ये 2 अबिलियन है, नीचे वाले 3 नॉन अबिलियन है, D10, Z5 क्रॉस Z4 एंड F20। तो यहाँ तक हमने 20 ऑर्डर्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास इक्वेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का, और इसके बाद हम लोग रिंग थ्योरी स्टार्ट कर लेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके अंदर हम लोग पहले तो सीखेंगे डिटेल से कि हम लोग क्लास इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स पे, क्योंकि बाज़ औक़ात MCQs में पूछा जाता है कि इसकी क्लास इक्वेशन बताएं, तब हम इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, जिससे में आप 1 मिनट में क्लास इक्वेशन निकाल लोगे। 1 मिनट से भी कम टाइम में आप क्लास इक्वेशन निकाल सकते हो। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पर बताना भूल गई कि यहाँ पर लिखा हुआ नॉट स्क्वायर फ्री, यहाँ पर भी लिखा हुआ नॉट स्क्वायर फ्री, वो उसमें लिखा हुआ है जहाँ पर P2Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ P2Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, मैंने आपको तभी बताया था कि यहाँ पर कुछ हमने रखे थे, फिक्स नंबर्स रखे थे पिछले लेक्चर में, जिन्होंने देखा है उन्हें याद होगा। हमने 2, 3, 13 और 5 ये 4 नंबर लिए थे, और इन 4 नंबर में अगर P2Q की फॉर्म में लिखा है तब 5 ऑर्डर का आता है, तो वो इसका मतलब ये है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपको हमारा चैनल वीडियोस अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।